यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ध्येय आई यहाँ पर देख लो टेस्ट नंबर 4 रहेगा, राइट। टेस्ट नंबर आपका 4 है यहाँ पर। और यहाँ से जो टॉपिक हमारा है, टॉपिक आपका हो जाएगा इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, संविधान, मतलब जो भारत का संविधान है वो, और यहाँ पर इसका करंट अफेयर्स जो रहेगा ये दिसंबर जो 2024 है, पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें, राइट। तो यहाँ से देखो टेस्ट नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर पॉलिटी प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसके है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, 3 देखो जो टेस्ट था, 3 टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ और उसका 3 टेस्ट का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। जो बचा हुआ है जो पार्ट 2 है वो मैं आपको कल करा दूंगा। अभी यहाँ से पहला पार्ट इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बोला है मूल अधिकार वाद योग होते हैं, इससे तात्पर्य क्या है। देखो मूल अधिकार वाद योग होते हैं, इस तात्पर्य कि यहाँ पर इनको यहाँ पर लागू करवाने हेतु यहाँ पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 12 से 25 तक मूल अधिकार का यहाँ पर वर्णन होता है। क्या होगा, सी यहाँ पर बात होगी, ये करेक्ट हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंध उसके बारे में चर्चा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से ए स्टेटमेंट, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा केंद्र राज्य संबंध उसकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए अभिकथन और यहाँ पर कारण है, इसको देखते हैं। अभिकथन है प्राक्कलन समिति को स्थायी मित्र विधायी समिति भी यहाँ पर कहा जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राक्कलन समिति इसको स्थायी मित्र विधायी समिति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह समिति सरकारी जो हमारी अपव्यय है उसको रोकने की यहाँ पर सिफारिश करती है, राइट। और संसद के यहाँ पर जो स्थायी समिति उसमें सबसे बड़ी समिति होती है। इस समिति का गठन वर्ष सिर्फ लोकसभा में यहाँ पर सदस्यों से किया सकता है। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, कारण जो मैंने बताया आपको, दोनों बातें करेंट उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके परामर्श के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही नहीं बताता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो सही नहीं बताता है, जो हमारा संविधान में वर्णित आर्टिकल 143 है, ठीक है। इसके अनुसार कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि यहाँ पर जो विधि या तथ्य जो ऐसा कोई यहाँ पर प्रश्न पैदा हुआ हो जो सार्वजनिक महत्व का हो, वह उस जो प्रश्न होगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को परामर्श हेतु यहाँ पर बाध्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, सी यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। निम्नलिखित चुनाव का जो अधीक्षण होता है नियंत्रण किसके निर्देशन पर करता है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रपति के चुनाव का, ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव का, तीसरा राज्य विधानमंडल का चुनाव का, स्थानीय निकाय चुनाव का पर ये निर्देशन नहीं करता, नियंत्रण नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 3 करेक्ट है। 5वें का आंसर हमारा बी यहाँ से इसका सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थानीय निकाय का चुनाव मतलब होता है कि हमारा जो पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं उनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शामिल नहीं है। 20 के अंतर्गत जो शामिल नहीं है ये हमारा हो जाएगा यहाँ से किसी व्यक्ति को हिरासत में ले जाने का कारण बताना होता है, ठीक है। कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी है और जिससे जो हमारा निरोध संरक्षण है उसके तहत पर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले जाने का कारण बताना होता है। प्रश्नगत यहाँ पर जो सभी यहाँ पर है इसमें ये इसकी बात को सम्मिलित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल जो 22 है उसमें यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। और 20 में बाकी सब आपके 20 में ए, सी और डी, जो बी वाली बातें आपकी 20 में होगी, सॉरी 22 में होगी, क्योंकि यहाँ पर ये शामिल नहीं है 20 वाले में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन से कथन यहाँ पर सही होगा। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन जो विधेयक है संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो होगी ये गलत है। ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यकता नहीं होती, मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो दोनों बातें गलत हैं। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं बताता है, ठीक है। इसका एक अंग नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का सी, यहाँ से मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। केशवन भारतीय बनाम केरल जो राज्य है उसके मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बुनियादी ढांचे हैं या मूल संरचना उसका सिद्धांत
निर्णय जो है वो पारित किया गया था। इस सिद्धांत को संविधान के कुछ वर्णित प्रावधान है उसको संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। इसके अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदनात्मक सरकार है और पंथ निरपेक्षता इत्यादि यहाँ पर शामिल होंगे इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 8वीं का सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना सूची 1 और सूची 2 में। ठीक है, राज्य और लोकसभा सीट संख्या यहाँ पर दी हुई है। देखो यहाँ पे पहला बोल रहा है तमिलनाडु कितनी है? 39, राइट। उसके बाद राजस्थान में 25 है, राइट। गुजरात में 26 है और महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा 48। मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 9वीं का डी यहाँ से करेक्ट मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शून्यकाल के बारे में सत्य बता रहा है, सही बात बता रहा है शून्यकाल के बारे में? देखो शून्यकाल के बारे में होता क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं पहले। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें बिना जो पूर्व सूचना के जो में सार्वजनिक महत्व है उस पर कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का भारत की जो देन है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्नगत में आप जो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए क्योंकि यहाँ पर जो शून्यकाल के बारे में जो हमारा पहला दोनों सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बातें बताई उसके बारे में सही है। पूर्व सूचना देने पश्चात यहाँ पर कोई महत्व से प्रश्न उठाया सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर सूचना नहीं दी जाती, आप यहाँ पर प्रश्न उठा सकते हो अपना। तो मैंने पूरी आपको बात बताई उसके अंतर्गत यहाँ पे स्टेटमेंट है ये, तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ से 10वीं का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का ए। इनका पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की यहाँ पर आयु होती है उस तक में। ठीक है, तो क्या होगा? 11वें का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है नीचे दिए गए विकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो विकथन में आपात की उद्घोषणा कि राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे संविधान है उसके भाग 10, 5, 15, 3, 18 है ना, 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान सम्मिलित हैं या उल्लिखित किए गए। आपातकाल की उद्घोषणा कि राजनीतिक तंत्र और यहाँ पर उस पर तीव्र दूरगामी प्रभाव होते हैं। इस स्थिति में केंद्र सरकार जो होती है सर्वशक्तिमान यहाँ पर हो जाती है या सर्वशक्तिशाली हो जाती है। ठीक है, और सभी राज्य केंद्र और राज्य के यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, सभी राज्य हमारा होते हैं केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। इस वित्तीय बात में दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी और दूसरी बात भी आपसे करेक्ट है तो इसकी व्याख्या कर रहा है। आंसर हमारा ए सही स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उच्च न्यायालय और यहाँ पर स्थापना वर्ष, राइट। तो देखो इलाहाबाद 1866, ठीक है, 1868 नहीं होगा, गलत है। हिमाचल प्रदेश 1971 करेक्ट है। जम्मू कश्मीर 1928 करेक्ट है। पटना 1916 करेक्ट है। तो पहला गलत था, आंसर हमारा इलाहाबाद ए गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? आंसर हो जाएगा 14 का, ये लाया गया था भूरिया समिति। ठीक है, पेशा जो हमारा था ये अधिनियम भूरिया समिति की जो सिफारिश थी 1996 में लाया गया था। सांसद दिलीप सिंह की यहाँ पर भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हमारे अनुसूचित जो हमारे क्षेत्र हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करना और ये सुझाव देना कि यहाँ पर पंचायती राज की जो प्रावधान है इस क्षेत्रों में किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 14 का बी करेक्ट है। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है? राज्यपाल द्वारा में से कौन सा कार्य जो नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल की बैठक का स्थगन और निलंबन, ये राज्यपाल नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। 15 का सी यहाँ से करेक्ट है। 16 नंबर है निम्न में से किस अनुच्छेद में तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं के कुल स्थान है उसका 1/3 भाग आरक्षित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का यहाँ से। देखो अनुच्छेद हमारा जो 243 का जो टी है ना, इसमें तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं की कुल जो हमारी संख्या है स्थान का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है। इस अनुच्छेद के दौरान पर नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो हमारी जनजाति है उसके आरक्षण का भी यहाँ पर संबंधित प्रावधान किया गया है। आंसर क्या होगा? 16 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 नीचे दिए गए अभिकथन है और यहाँ पे कारण है। सदन में किसी बैठक के लिए
कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी सदन में बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, अध्यक्ष के साथ मिला के, है ना, उसको हटाकर नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बैठक यहाँ पर शुरू होने के पूर्व यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो हमारी जो कोरम बेल है उसको बजा दी जाती है, और अध्यक्ष तथा पीठासीन यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं, और जब कोरम पूरा हो जाता है तब यहाँ पर ये शांत हो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, सेकंड वाली बात यहाँ से करेक्ट होगा। आर वाला कारण पहला विकथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा 17 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विभागीय अस्थायी समिति में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव केवल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चुनाव का राज्यसभापति मतलब सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 18वें का ये गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला विभागीय जो हमारी स्थायी समिति होती है ये लोकसभा सदस्यों का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव सभापति द्वारा किएंगे, एकदम सही है। स्थायी समिति के सदस्य मंत्री होते हैं, स्थायी समिति होगी उसके सदस्य यहाँ पर मंत्री होते हैं, तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्थायी समिति की जो सदस्य होते हैं मंत्री नहीं बन सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, स्थायी समिति के गठन से लेकर समिति का कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है। ठीक है, जिस समिति का कार्यकाल 2 वर्षों तक नहीं होता है 1 वर्ष का होता है, तो दोनों बातें गलत हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूछे गलत कौन सा है, तो आंसर 2, 3 यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस कैबिनेट जो समिति है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है, इनमें से कौन सी कैबिनेट से यहाँ पर जो समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है ना, ये बताना है। राइट, जब पर जो नहीं करता है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका एक तो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति और एक आपका हो जाएगा निवेश और विकास कैबिनेट समिति, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि समवर्ती सूची के विषय पर लेकर जो केंद्रीय कानून है और राज्य कानून को संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होगा, उसकी स्थिति अगर आ जाएगी तो ये जो हमारा इसमें जो केंद्रीय कानून है राज्य कानून पर प्रभावी होगा, ये यहाँ से इसका होगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 देखते हैं यहाँ से, 21 है, राष्ट्रपति यहाँ पर के चुनाव में संबंधी विवादों का जो हमारी विनिश्चय है किया जाता है किसके द्वारा, आंसर हो जाएगा 21 का बी, ये किया था केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ये हमको बताया भी गया है क्योंकि आर्टिकल हमारा जो 71 है ना, उसमें बात पढ़ ली थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कुछ विवाद होता है तो उसमें विनिश्चित जो हमारा निर्णय होता है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर किया जाएगा और यह अंतिम निर्णय होगा उसका। 22, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। ये एक संवैधानिक संस्था है, पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर जो नीति आयोग है संवैधानिक, हमने बताया था कि संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक होता है जो जिसमें आर्टिकल आता है, जो हमारा कोई बात होगी, जैसे मान लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग, क्या संवैधानिक है वो, यस संवैधानिक, क्योंकि यहाँ पर वो किसी आर्टिकल के तहत है। ठीक है, और तो यहाँ से पहली बात गलत हुई क्योंकि यहाँ पर इसके अंतर्गत कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी, इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा पर किया गया था, है ना, तो यहाँ से गलत हो गया। ये हमारी एक संविधानोत्तर संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है ना, ये भी बात हमारे यहाँ से गलत है, तो 22 का दोनों बातें गलत है, आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, आंसर हो जाएगा ये किया गया है भाग 10, 10, 20 और 21, भाग 21 में। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का एक तो सोशल के बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा, ठीक है, और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और उद्देश्यों के जो प्रबंधन उसके श्रमिकों की भागीदारी, तो 2, 3, 4 हमारे क्या होंगे 24 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो बी यहाँ से इसका सही आंसर है 24 का। ठीक है, पहला यहाँ से गलत होगा समान आचार संहिता, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें नहीं शामिल है। राइट, समान आचार संहिता मूल संविधान के भाग हमारा जो अनुच्छेद 44 है उसके तहत यहाँ पर वर्णित किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 24 हो गया। 25, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी, आंसर ऐसा हो जाएगा इसका जो नहीं थी, करेक्ट आंसर 25 का सी, उद्योगों के अत्यधिक विकास। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें क्या था, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रमुख राजनीतिक समस्या नहीं थी, है ना। कुछ समस्याएं जैसे और समस्याएं थी, क्या क्या थी, जैसे 3 तो यहाँ से मान
तीसरी वाली मान लो सी नंबर नहीं थी, राइट। एक दो तो थी, एक और बी और डी, राइट, ये 3 हो गई। उसके बाद और भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो केंद्रीकरण था उसका बनाम क्षेत्रीय क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न थी। देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय होना था, ठीक है। स्वतंत्र देश जो विदेश नीति है उसकी संचालन की समस्या थी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हो। 26 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण संबंधी मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत एक मूल अधिकार होते हैं? आंसर हो जाएगा 26 का सी, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना, इसमें मूल अधिकार का विवरण है। और अपराधों के यहाँ पर दोष सिद्ध के यहाँ पर जो संबंध में अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 19-22 से यहाँ पर 19 से 22 तक यहाँ पर मूल अधिकार के अंतर्गत दिखाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 26 का सी करेक्ट आंसर है। 27 संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है? साधारण बहुमत से आप बोल सकते हो कि कौन सा यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकते हो, ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 27 का ए, संसद राज्यों में इसका प्रतिनिधित्व। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को संशोधन करने के लिए यहाँ पर संसद की विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अन्य सभी यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर ये बहुमत किए जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर बाकी तीनों कर सकते हो। 28 नंबर देखते हैं। 28 यहाँ से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको बोलते हैं कैट, है ना, इसके बारे में विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। पहली बात क्या होगी 28 का, आपको सोचना है। पहली बात हमारे यहाँ से एकदम जल्दी बोलो क्या होगी यहाँ से, देखो सोचो। देखो हमारा जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ये हमारा आर्टिकल के तहत आता है, किसमें आता है 323A के तहत। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या ये संवैधानिक निकाय नहीं है? गलत हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल के तहत आ रहा है, ठीक है। पहली बात गलत हो गई। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी, 1985 में की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र के अंश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के लोग यहाँ पर सदस्य हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बोला सिर्फ यहाँ पर प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, तो गलत हो गया। पूछा है कि गलत कथन कौन सा है, 1 और 3 गलत है। आंसर ए हमारा 28 का करेक्ट हो जाएगा। 29 नीचे दिए गए अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। अभिकथन बोला है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उच्च हमारा जो राज्यसभा है उसको द्वारा प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होता है, आवश्यक होता है। पहला क्या होगा 29 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट होगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में नहीं। सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ना, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 67B है, ठीक है, उसमें अनुसार राष्ट्रपति जो हमारा उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के ऐच्छिक संकल्प द्वारा पर पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के यहाँ पर जो तत्कालीन सदस्य उसके बहुमत पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो और हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को 14 दिन की जो पूर्व सूचना उस पर लाया जा सकता है। तो 29 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, नियंत्रित मालिका परीक्षक के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा गलत है, ठीक है। पहली बात, सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह भारत की सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधीन कोई पद यहाँ पर धारण नहीं कर सकता है। 30 का क्या होगा, 30 का पहला स्टेटमेंट माना है इसका करेक्ट है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना पदक दे सकता है, ये भी बात सही है। चौथा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, ये बात हमारे यहाँ से गलत है 30 में, क्योंकि यहाँ पर ये नियंत्रक मालिका परीक्षक होता है। ये पद जो होता है केवल उसी रीति रिवाज से यहाँ पर आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, है ना। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा होगा क्या, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से इसका डी। 30 का डी जो हमारा स्टेटमेंट है ये संबंध कथन गलत है, यहाँ से सही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा 31 का ए, 89वां संशोधन अधिनियम। ये इसके तहत जो हमारा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पृथक जो हमारी राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था। दोनों आयोगों के यहाँ पर समान संरचना थी, ठीक है। तो यहाँ से 31 का ए करेक्ट होगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ से, राइट। भारतीय संविधान केवल केंद्र में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये गलत हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो संसदीय हमारी प्रणाली है ये है, ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली है या उत्तरदायी यहाँ पर जो सरकार होती है उसके नाम से भी जाना जाता है। ये संविधान के केंद्र में ही नहीं बल्कि यहाँ पर राज्य की संसदीय प्रणाली की स्थापना भी कर सकते हैं। तो पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ से
भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संसद हमारी है, ये संप्रभु निकाय नहीं होगी, राइट। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ये ओनली 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है तो बी यहाँ से 32 का करेक्ट आंसर है। 33 नंबर, निम्न में से युग्मों पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित, मतलब कौन सा सही सुमेलित का मतलब है कौन सा गलत है यहाँ से 33 का, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज यहाँ से बोलेंगे कौन सा गलत है, तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा जो गलत है, दूसरी सूची शपथ का प्रतिज्ञान और प्रारूप, ये हमारी बात गलत है, क्योंकि दूसरी सूची में जो भत्ते हैं, ठीक है, विशेषाधिकार हैं, परिलब्धियाँ हैं और उनका प्रावधान यहाँ पर बताया गया है, ना कि यहाँ पर शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप, तो ये गलत हो जाएगा। 34 यहाँ से उच्चतम न्यायालय के संबंध में आपको विचार करना है, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी कार्य के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। पहली बात हमारी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जब पूरा कोरम नहीं होता है तो ऐसी मतलब स्थायी यहाँ पर जो न्यायाधीश की संख्या कम हो रही होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त कर सकता है। वह ऐसा संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के जो राष्ट्रपति है उसकी मंजूरी के बाद कर सकता है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षा प्रदान किया था, इसकी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती थी, हाँ सुरक्षा प्रदान की जाती, करेक्ट है, सेकंड बात करेक्ट होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कार्यकाल की यहाँ पर सुरक्षा दी जाती है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, राइट। क्वेश्चन 35 है, पंचायती राज बलवंत राय जो मेहता समिति है उसके बारे में 1957 की प्रमुख सिफारिश के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। 35 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, है ना। पहली बात यहां से इसकी गलत है, क्योंकि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए ऐसा बोला है, राइट। तो यहाँ से पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिला परिषद जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के रूप में होना चाहिए, न कि कार्यकारी निकाय के रूप में, राइट। जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और यहाँ पर पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिलाधिकारी होना चाहिए, ये बात सही है, सेकंड वाली। आंसर हमारा हो जाएगा केवल सी सही है, 2 केवल बात, तो आंसर होगा 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, सूचियों को सूची 2 को मैच करते हैं। अनुच्छेद यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर कुछ उपबंध दे रखे हैं। अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये अनुच्छेद 148 सबको पता है, न्यायिक मालिका परीक्षक कैग, है ना। 76 है महान्यायवादी और निर्वाचन आयोग 324, एकदम इजी यहाँ पर दे रखे हैं सब, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति भारत के किसी नागरिक को जो न्यायिक मामले के योग्य उसे महान्यायवादी पद पर नियुक्त कर सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है, सही है। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है ना। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वह भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय के यहाँ पर जो न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 5 वर्ष का यहाँ पर अनुभव है ना, उच्च न्यायालय की वकालत कर चुका हो, उसका अनुभव को लेकर के यहाँ पर जो होगा राष्ट्रपति बताएगा। बल्कि यहाँ पर इसको हटाने के लिए संविधान में कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट थी। कैसे कैसे यहाँ पर इसको नियुक्त कर सकता है मैंने आपको बताया कि क्या हो, है ना, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या क्या था जो मैंने आपको बताया वो। सेकंड बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? पूछा है कौन सा सही है, तो आंसर केवल एक सही है, सी नंबर। 38 है अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने से पूर्व राष्ट्रपति कार्यकाल की शेष अवधि तक यहाँ पर काम करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 38 की यहाँ से इसकी ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत को उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसके मॉडल पर आधारित है, परंतु भारत को जो हमारा उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए उस पर नहीं रह सकता है, यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद मॉडल पर आधारित है, करेक्ट है यहाँ पर, ये तो मैंने बात आपको बताई यहाँ से। तो ओनली 2 करेक्ट है, मतलब यहाँ पर कारण वाला करेक्ट है और अभिकथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से डी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये वर्णित है कौन से आर्टिकल में? ये वर्णित है अनुच्छेद 160 में, ठीक है। 40, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची 3rd
समवर्ती सूची में शामिल है। आंसर क्या होगा? 40वें का आंसर हो जाएगा आंसर डी, दंड प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो ये घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद कितने दिनों बाद प्रभावी होगी? आंसर हो जाएगा 41 का बी, ये होगी 30 दिनों बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 है, संघ से आयोग के जो हमारे संदर्भ में आपको विचार करना है। आयोग की संरचना निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है। दूसरी बात, आयोग का सदस्य पदावधि की समाप्ति उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र होता है। पुनर्नियुक्त का पात्र यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। जो संघ सेवा आयोग का जो एक अध्यक्ष होता है, कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। और नियुक्ति के दौरान यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह आयोग की संरचना का निर्धारण करता है, और कोई व्यक्ति जो लोकसभा आयोग है उसके सदस्य के रूप में धारण करता है और वो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्प्राप्ति के पात्र नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? 42 का डी यहाँ से करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट। 43, अपिकथन ए और कारण आर, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। 43 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ इसका करेक्ट है, सही बात है ना। आगे देखते हैं, भारत एक परिसंघ राज्यों का मध्य करार परिणाम होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत है परिसंघ राज्यों का मध्य किसी करार परिणाम जो उसका परिणाम नहीं होगा, ये संगठक और इकाई को उसके विलग होने का अधिकार होता है। ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है अभिकथन, तो आंसर हो जाएगा 43 का सी। 44 नंबर, निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और कोट करके बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर केरल 1956, केरल क्या होगा 1956 में? 1956। ठीक है। केरल के बाद आपका आएगा नागालैंड, केरल हमारा कौन सा हो गया? तीसरे नंबर पे। केरल के बाद नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड कब? 1962, तीसरे के बाद चौथा हो गया। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका हरियाणा 1966, पाँचवा, 3, 4, 5। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश कब? 1987, 1997। उसके बाद क्या हुआ? झारखंड दूसरा, झारखंड आपका हो जाएगा पहला, मतलब 2000 में। 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1 कहाँ पर आ रहा है? 3, 4, 5, 2, 1 सी नंबर में इसका 44 का करेक्ट आंसर है। 45 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसके संबंध में विचार करना है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही उनका मूल उद्देश्य होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 48 का दुधारू और मालवाहक जो मवेशी होते हैं उसके वध पर प्रतिबंधित लगाता है। ठीक है। सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, राइट। सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस वजह से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 48 का है, ये पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए बताता है, ना कि यहाँ पर जो दुधारू है उसको लेकर के। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में आपको विचार करना है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। जनजातीय सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों को यहाँ पर गठित की जा सकती है जहाँ अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सेकंड बात, ये बात हमारे यहाँ से गलत होगी। ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसी परिषदों का गठन केवल राज्यों में ही यहाँ पर ऐसे राज्यों में किया जा सकता है जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ हों, है ना। अनुसूचित क्षेत्र नहीं, अनुसूचित जातियाँ हो लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं। तो अनुसूचित जातियाँ होनी चाहिए ना कि क्षेत्र यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से 46 का करेक्ट आंसर है। 47 यहाँ से मैच करना है। अनुच्छेद 39 का जो हमारा हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपका तीसरे में हो जाएगा। अनुच्छेद 114 आपको हो जाएगा यहाँ से विनियोग विधेयक। ठीक है। 244 आपको हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है। ये और 43 का आपको हो जाएगा सहकारी समिति उसका बढ़ावा देना। आंसर क्या होगा? 47 का सी करेक्ट आंसर है। 48, पंचायती राज के संबंध में आपको विचार करना है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, सरपंच उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 2 प्रस्तावक यहाँ पर होना आवश्यक है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, है ना, क्योंकि अगर जो हमारे सरपंच के लिए प्रस्तावक जो होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर डी
सॉरी आंसर सी बी यहाँ से करेक्ट है, एक केवल एक करेक्ट है और दूसरा गलत है ना। ऐसे आप देख लिया करो, जो भी होगा आंसर आप पे स्टेटमेंट देख सकते हो। 49 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में आपको विचार करना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श रूप रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारा न्याय है इसको लेकर के 1917 की रूसी क्रांति से यहाँ पर लिया गया था, है ना। जबकि यहाँ पर प्रस्तावना स्वतंत्रता, समान जो समता था, बंधुत्व या आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से यहाँ पर लिया गया था, ठीक है। तो ये पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये भी हमारा गलत होगा, सेकंड भी, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया जो हमारा था रूसी क्रांति से, है ना, या फ्रांसी क्रांति से, ये रूसी क्रांति से लिया गया था। दोनों बातें गलत हैं, जस्ट अपोजिट बात बता रहा था। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। 50 नंबर है अभिकथन ए और कारण आर। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने की जो उच्चतम न्यायालय है उसकी संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जा सकता है, सेकंड बात भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? 50 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 51 जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है इसका, ठीक है। देखो इसका जो मुख्य उत्पाद है ये हो जाएगा कि यहाँ पर आधार मेटा, जो हमारा मेटा डेटा है इसमें 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया सकता है, ये यहाँ पर इसमें बताया गया था, राइट। तो आंसर क्या होगा? 51 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और निजता के अधिकार को लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 52 देखते हैं। 52 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कैसे नियोगी थे? पहली बात क्या होगी? 52 की पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 148 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भारत का एक नेता मालिक का परीक्षक होगा, ठीक है, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव थे। कौन थे? जो नरहरि राव थे। तो यहाँ से सेकंड बात तो यहाँ से करेक्ट है इसकी, है ना। पहली बात यहाँ से गलत हो क्योंकि यहाँ पर केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, है ना, वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो यहाँ से ही गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? पूछा गलत कौन सा होगा? गलत हमारा हो जाएगा 52 का ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर बताना है कौन से युग में यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से जो सही सुमेलित है वो एक तो पहला 110 धन विधेयक की परिभाषा है। 266 यहाँ पर है जो संचित निधि को के लिए होता है, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। तीसरा अनुच्छेद 265 विधायिका प्राधिकार जो इसको लेकर के यहाँ पर सही होगा, ये भी बात सही है, राइट। और यहाँ पर जो अगला बोल रहा है कि अनुच्छेद 119 हमारा होगा, ये जो हमारा रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ जो प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब विधेयकों के बारे में विशिष्ट उपबंध को लेकर के यहाँ पर ये बात इसकी गलत होगी, ठीक है। तो 19 का ये बात गलत हो जाएगी। आंसर हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट। सही पूछा है कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित है, तो हमारा सही कौन सा? 1 2 3 यहाँ से सही है, डी वाला बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे से अधिक विधानमंडल की संस्तुति पर उपरांत किस उपबंध में तहत यहाँ पर संशोधित किया जा सकता है? आंसर होगा 54 का। देखो एक तो केंद्र और राज्य संबंध में विधायी शक्तियों का विभाजन, है ना, एक तो हमारा ये क्या है, इसको तो संशोधित कर सकते हो, और 7वीं अनुसूची में कोई यहाँ पर विषय ये भी कर सकते हो। केंद्र शासित प्रदेश पर नहीं होगा और अनुसूचित क्षेत्रों के जो हमारी जनजाति उस पर प्रशासन को लेकर के आप आधे से अधिक विधानमंडल की संस्तुति के दौरान यहाँ पर इसको संशोधित नहीं कर सकते हो। तो ओनली 2 3 पर कर सकते हो, तो 2 और 3 यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, ठीक है। 55 नंबर 55 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य में सम्मिलित हैं? मूल कर्तव्य में से कौन सम्मिलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से। एक तो राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है। दूसरा यहाँ से हो जाएगा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। ये हमारे क्या है? ये हमारे होंगे जो मूल कर्तव्य में सम्मिलित हैं 55 में, ठीक है। और चुनाव का मतदान करना, अहिंसा से दूर रहना, ये हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, राइट। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो पूछा है तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। मतदान करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत आप सम्मिलित नहीं होगा, ये हमारा अनुच्छेद 51A है ना, मूल कर्तव्य की यहाँ पर सूची उसके यहाँ पर जो दी गई थी उसके तहत यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा
और इस 2 रहना भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। 56 है, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम कौन सा है? आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ से ए, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश कब था? ये 1987, सिक्किम 1975, ठीक है, हिमाचल 1971 और नागालैंड 1963। मैं आपको बता भी चुका हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से एकदम इसकी करेक्ट है। उसे केवल सिविल मामलों में ही अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। गलत है, उसे सिविल और आपराधिक दोनों में प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से 57 का आंसर हो गया। 58, भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी कारणवश अनुपस्थित होता है तो इस बैठक की तो अध्यक्षता होता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? आंसर हो जाएगा 58 का सी, राज्यसभा का उपसभापति करता है, ठीक है। 59 यहाँ से सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से उत्तराखंड आपका 03 जो हमारी राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। तमिलनाडु आपका हो जाएगा 18, राइट। इनमें से सबसे ज़्यादा मतलब उससे इससे ज़्यादा और भी है। बिहार की यहाँ से हो जाएगी इसकी 16, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा इनमें से है 31। आंसर हो जाएगा 59 का बी करेक्ट आंसर है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? संविधान के प्रावधान और यहाँ पर इसका देश बोल रहा है, ठीक है। तो देखो आंसर हो जाएगा यहाँ से 60 का ये संयुक्त बैठक आयरलैंड से लेके, है ना। ये ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि संयुक्त बैठक जो हमारा है ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लेगा, ना कि आयरलैंड से। गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए, सी, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 61 है, अभिकथन ए और कारण आर। संयुक्त बैठक जो है ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति राज्यसभा लोकसभा से दुर्लभ स्थिति है ना। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या से अधिक है। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 62, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 62 का से सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार ने 1935 द्वारा प्रदत्त किया गया था। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक हमारा जो विस्तृत अधिनियम था उसके साथ यहाँ पर एक भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव को सबसे जटिल दस्तावेज माना गया था। इसी अधिनियम में भारत का जो संघ की स्थापना है, ठीक है, भारत की संघ की स्थापना है और संघीय न्यायपालिका उसके यहाँ पर राज्यों का अधिक शक्तियों का विभाजन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? 62 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 63 यहाँ से राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर सकती है 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। 64, चुनाव में भाग लेने वाले जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर हो जाएगा 64 का डी, ये की थी संथानम समिति, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए? आंसर हो जाएगा 65 का ये होना चाहिए 1/4 सदस्यों का, ठीक है। 66, जेवीपी समिति के संबंध में विचार करने कौन सा कथन गलत होगा? ठीक है। पहली बात यहाँ से इसका गठन 1948 में किया गया था जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। पहली बात हमारे यहाँ से क्या है? ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। ये बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है ना। तो आंसर क्या होगा? 2 गलत है, तो आंसर यहाँ से गलत पूछा था तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विहीन है या निहित है? उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 में ये पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान करना। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें बताया गया था, ठीक है। 39 का घाता आर्टिकल उसको लेकर के आगे देखते हैं। 68 नंबर, यहाँ पर बोला है अधिकरण और यहाँ पर स्थापना वर्ष कौन सा नहीं सम्मिलित कर रहा है ये बताना है। कौन सा गलत है मतलब 68 का, तो देखो गलत स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा धृति कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण 2008। ये हमारा ऐसे इसका गलत होगा, है ना। धृति कृष्णा जो हमारा जल विवाद अधिकरण था ये 2004 में स्थापित किया था, तो ये गलत हो जाएगा, 2008 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं? पंचायती राज से संबंधित हो जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा एक तो बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति, ठीक है,
अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, PK संथानम समिति। सरकारी आयोग यहाँ पर इसमें नहीं होगा। सरकारी आयोग हमारा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और अन्य समिति हमारी पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना है। छठा नंबर नहीं होगा, बाकी आपके पांचों करेक्ट हैं। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से ये बी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, भाग 2 एवं अनुच्छेद 5 से 11 है, ये नागरिकता से संबंधित है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं, परंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। पहली बात हमारे यहाँ से दिख रही, दूर से दिख रही कि गलत है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 71 है इसमें पहले कथन गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संसद मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, राइट। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये कर सही हो जाएगा हमारा कारण आर सही है और ए गलत है, तो आंसर क्या होगा? 71 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। ए गलत है और आर सही है। 72 अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी कारण करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, कारण और जो हमारा अभिकथन ये भी, क्योंकि अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी राज्य और संघ में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं अभिकथन और कारण। आंसर हो जाएगा 72 का ए सही है। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है ना? देखो, हटाया जाएगा तो किस किस पर? एक तो पहला सीधे कदाचार और असमर्थता, संविधान का अतिक्रमण पर इसको नहीं हटाया जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) जो आर्टिकल है उससे उन्हें केवल 2 आधारों पर हटा सकते हैं, एक तो सीधे कदाचार और यहाँ पर असमर्थता के आधार पर उनको हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से संविधान का अतिक्रमण नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। ए 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो DIS का टेस्ट नंबर 4 था, यहाँ पर देख रहे हो टेस्ट नंबर 4, राइट। तो यहाँ मैं आपको कवर करा दिया यहाँ से, इसका पार्ट 1 मैंने कवर कराया 73 क्वेश्चन, राइट। इसका पार्ट 2 जो रहेगा और जो टेस्ट 3 का भी पार्ट 2 बचा हुआ है वो भी मैं कुछ जल्दी लेकर आऊँगा, वो भी यहाँ से आपकी कवर कर पाओगे। और जो टॉपिक आपको थोड़ा सा डाउट हो रहे थे, है ना, उनको लेकर के आपको डीप जाके पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को फिर से देखना है क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताएं। और A4 पेपर आप लेके बैठो, जितने भी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो A4 पेपर लेके बैठो। जब पेपर होगा तो उस टाइम पे आप A4 पेपर जितने भी नोट्स आपके बनेंगे उसका रिवीजन कर पाओगे आप, राइट। और डेली में टारगेट देता हूँ क्या क्या आपको रोज़ पढ़ना है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहता है पढ़ने से लेकर कुछ भी रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट करके या टेलीग्राम पे बता सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।